हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, कल मैंने जो है वीडियो नहीं छोड़ा था। तो इसलिए नहीं छोड़ पाई थी क्योंकि कल थोड़ा बिज़ी हो गई थी मैं, बहुत सारे काम थे। और इधर जो है देखिए, ये है संडे का दिन का वीडियो। तो संडे के दिन जो है टिफ़िन में मतलब नाश्ता में जो है हम लोग ब्रेकफास्ट में चाउमीन बना रहे थे। तो मैं चाउमीन बना रही हूँ। और मैं देखिए चाउमीन इसी तरह से बनाती हूँ। आगे पानी गरम करती हूँ ना, तो पानी में फिर थोड़ा सा सोया सॉस डाल देती हूँ। उसके बाद चाउमीन बॉईल कर देती हूँ डालकर। उससे क्या होता है, आपका चाउमीन जो है एकदम खिला खिला झुरझुरा होता है, मतलब बढ़िया होता है और टूटता नहीं है, टुकड़ा में बदलता नहीं है। तो सोया सॉस दे करके मैंने ये किया था। उसके बाद फिर छाक कर, और ये देखिए आपको दिखा रही हूँ ना मैं, कितना अच्छा हुआ है हमारा चाउमीन। और ये सब होने के बाद जो है थोड़ा ठंडा पानी लेकर और अच्छे से चाउमीन को ये उसमें डिप करके धुल दिया था। तो देखिए, आपके पास अगर फ्रिज है तो आप फ्रिज का पानी देकर डिप कर ले अच्छा से चाउमीन को। अगर नहीं है तो आप नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है वो दे दे। तो चाउमीन उमीन मतलब बॉईल करके जो है मैंने रख दिया था। उसके बाद आ गई नीचे, बासी काम जो भी पड़े हुए थे, बिस्तर वगैरह ठीक करने को, वही ठीक करने के लिए आई थी। तो देखिए मेरी बेटी सोई हुई थी, तो मैंने उसे उठाया, उठा करके सभी के, तो वो हमको हिसाब किताब दिखा रही है, बता रही है, खेल रही है। मतलब बच्चों का होता है ना, बहुत सारे बातें रहते हैं, तो वही वो मुझसे ही कर रही है। तो मैं बोली कि पहले तुम्हारा मैं बाल झाड़ दूँ, बना दूँ थोड़ा। तो कंघी तो नहीं, बस हाथ से इसी तरह से लपेट करके क्लिप लगा दूँगी, ये मैंने उसे बोला था। तो वही मैं कर रही हूँ उसका, और रबड़ लगा दे रही हूँ। और पूरा बाल एकदम खोल करके सामने एकदम झुलाए हुई थी। तो इसीलिए मैंने उसका बाल वो थोड़ा, मतलब घर में जो है ना, मतलब मेरा बेटा से छोटी है तो बहुत दुलार दिखाती है। तो बच्चों का दुलार तो मैं भी सोचती हूँ कि जब तक छोटी है तभी तक तो कर रही है ना, बड़ी हो जाएगी तो बच्चों का ये दुलार प्यार फिर देखने भी नहीं मिल पाता है। और वैसे मेरा बेटी जो है बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत चक्कर पकड़ नहीं करती है दोस्तों, अपना ही मन। और बहुत मतलब हर समय देखिएगा तो उससे ज़्यादातर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती, कभी ये बनाएगी कभी वो बनाएगी। तो वो इतना नर्वस इसलिए है ना क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा है, तो हाथ दर्द दे रहा उसका। तो इसीलिए थोड़ा, और बोले थे जैसे कि मैंने कि उसको तो मतलब बुखार भी हो गया था, वोमिटिंग भी हो गया था। तो बुखार आने का जो है ना, दो कारण था। एक कारण था मेरी बेटी को इंजेक्शन लगा था वो भी, और दूसरा कारण हम लोग का घर का सामने एक बेबी बॉय रहता है। तो वो जो है ना बहुत, मेरा बहन बेटी के साथ जो है ना खेलता है, बहुत खेलता है। और वो भी खेलती है, वो भी खेलती है, उससे उसके पास ज़्यादातर टाइम देता है, तो देती है जा कर के, जब तक स्कूल नहीं है तब तक। तो उसे थोड़ा लगाव ज़्यादा है बच्चों को, तो वो ना चला गया है अपना मासी का घर। इसीलिए मेरी बेटी को और अच्छा नहीं लग रहा था, बस उसका ही बात करते 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 में, उसे याद करते करते में उसका तबीयत ख़राब हो गया। मतलब इंजेक्शन तो था ही और ज़्यादा हो गया उसको थोड़ा याद करने में। तो उससे वो बहुत प्यार करती है, वो भी बहुत छोटा है ना, अभी 1 डेढ़ साल का भी नहीं हुआ है। तो वो बहुत प्यार करती है अपना उससे। तो इसीलिए ना थोड़ा, और मुझे भी बहुत ये लगता है बहुत, और चला जाता है ना कहीं तो अच्छा नहीं लगता है, उदास उदास सा मन करता है। तो छोटा है इसीलिए। और बड़ा हो जाने से बच्चे तो जानते ही अपने मन के हो जाते हैं फिर, और आप लोग का किसी का नहीं सुनता बच्चा लोग फिर बड़ा होने के बाद। तो इधर जो है मैं बिस्तर पर जो है ना चादर लगाने जा रही, तो चादर को देखिए इस तरह से नाप करके जो है ना मैं ये कर लेती हूँ, गांठ बांध लेती हूँ। तो गांठ बांधने से ना चादर बहुत अच्छा हो जाता है और मुड़ाता नहीं है जल्दी, बार बार आपका मुड़ाएगा नहीं। तो मेरा गद्दा जो है ना बहुत पतला है, इसीलिए इतना मोड़ना पड़ रहा है। अगर मोटा रहता तो इतना नहीं मोड़ना होता। तो ये देखिए। और आप लोग का भी गद्दा के नीचे इस तरह से अकज बक्कज भरा रहता है क्या, बताइएगा हमें। तो मेरा तो गद्दा के नीचे इसी तरह जब देखो तब कुछ ना कुछ ढुका ही रहता है। मतलब क्या है ना, बच्चों का कोई भी चीज़ लाया अंदर ढुका दिया, कोई भी चीज़ मैं हमेशा बीच बीच में जो है क्लीन करती हूँ, फिर वो वही चीज़ हो जाता है। तो कोई बात नहीं, घर है, घर में ही होता है ये सब चीज़, और कहाँ रखेंगे, इसीलिए। तो देखिए सब चीज़ करने के बाद जो है मैं घर झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि घर भी झाड़ना ज़रूरी था। तो
पूरा रूम मैंने क्लीन कर लिया, मतलब झाड़ लिया। उसके बाद अब मैं पोंछ लूँगी, क्योंकि पोंछना भी ज़रूरी है। तो जब तक अपने घर को झाड़ते नहीं हैं ना, तो पोंछना अच्छा बनता नहीं है। इसीलिए आगे पूरा धूला निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोंछती हूँ। तो इधर देखिए मैं खिड़की धुल रही हूँ मैं, क्योंकि खिड़की पर ना सुबह सुबह चिड़िया लोग आकर के, जो घुघू पाखी होती है ना, जिसको कबूतर बोलते हैं, कबूतर जो है ना आकर के पूरा मतलब टाक करके चली जाती है। और ये भी रहती है, मैना भी रहती है। तो इसीलिए, और मैं एक बात आप लोगों को तो बताती हूँ दोस्तों, पहले ना हम लोग इधर आए थे, शुरू जब घर था हम लोग का इधर बना था, तब ना मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ का मैं बात कर रही हूँ। सुबह सुबह बहुत तोता आता था। तो आज मैंने ना सुबह ही आज मैं सुबह में 5:30 बजे उठी थी ना, तो मैं सुबह देख रही थी तोता उड़ करके जा रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, तोता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं पालती नहीं हूँ, क्योंकि पालना मुझे पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि वो आज़ाद पंछी है, आज़ाद ही वो ठीक है, दूर से ही देखने में मुझे अच्छा लगता है। तोता मुझे पालना एकदम अच्छा नहीं लगता। किसी को एक पिंजरा में कैद कर देना, समझ लीजिए कितना अजब सा लगता है ना, सोच करके भी मन काँप जाता है। तो इधर जो है देखिए, घर मैंने झाड़ लिया है, इधर पोंछ लिया है। पोंछने के बाद अब मैं जा रही हूँ हॉल को भी पोंछूँगी, क्योंकि हॉल में भी तो को भी पोंछना ज़रूरी था। तो इधर देखिए पूरा रूम का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, और आपको मैं अपने आप को भी दिखा रही हूँ। तो पूरा रूम मेरा जो है क्लीन हो गया है, और रह गया हॉल। तो ये देखिए हॉल भी मैं पोंछ ले रही हूँ। हॉल में जो है फास्ट फॉरवर्ड लगा दिया है। तो हॉल जो है दोस्तों मैं पोंछ करके उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। उधर बालकनी है हमारा, और इधर सीढ़ी घर है। तो हॉल पोंछ लूँगी, उसके बाद सीढ़ी उढ़ी सब पोंछ उछ करके फिर नहाने में चली जाऊँगी। तो सीढ़ी इतना मैंने पोंछा है ना, कि पोंछते पोंछते वो चिकना हो गया, स्लिप हो जाता है। तो फिर भी एक आदत सा हो जाता है कि नहीं पोंछे। तो फिर ये ना मुझे बहुत डांट रहे थे। डांटने के बाद मैंने बोला कि ठीक है अब मैं नहीं पोंछूँगी। तो क्या करती हूँ, 2-3 दिन लगातार झाड़ देती हूँ, फिर किसी एक दिन जा कर के पोंछती हूँ। इस तरह से करती हूँ, लेकिन झाड़ती हूँ डेली, क्योंकि बासीपन हो जाता है ना। तो सीढ़ी उड़ी पोंछने के बाद मैंने चाउमीन बॉईल करके रख दिया था ना, तो ऊपर फिर मैं आ गई। ऊपर आई, देखिए मैं चाउमीन बनाने जा रही हूँ। तो इसमें जो है मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। तेल गरम जब हो जाएगा उसके बाद में मैं जो है थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा मिर्चा, ये सब डालूँगी। तो प्याज जो है ना थोड़ा सा मोटा मोटा टाइप का काटूँगी, मतलब डालूँगी इसमें। जैसे ही इसमें आप देख सकते हैं, जैसे बड़ा प्याज है तो 5-6 फाली करके उसके बाद इस तरह से कर दूँगी चाउमीन में। और थोड़ा हरी मिर्च भी मैं काट दूँगी। तो ये देखिए, ये 2 प्याज इसी तरह स्लाइस में काट करके मैं मोटा मोटा ही काट करके डाल देती हूँ। और ये हरा मिर्च, इसे देकर फिर मैं चाउमीन डाल दूँगी। और मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते बताइएगा। तो ये देखिए चाउमीन को, तो चाउमीन का यही होता है। आप चाउमीन को डिप करके रख दे पानी में तो ठीक है, अलग अलग रहेगा। और अगर आप निकाल देते हैं तो फिर वो सटने लगता है। भले आप उसमें तेल 1000 लगा लीजिए, फिर भी वो थोड़ा ये हो जाता है। तो इसमें जो है ना देखिए, इसके अंदर जो है ढुक जाता है, रेसा रेसा जो है ना छाकने वाला, उसके अंदर ढुक जाता है चाउमीन। तो उस ये सब करने के बाद जो है फिर मैंने सोया सॉस दिया। और सोया सॉस जब डालिएगा ना चाउमीन में, तो जितना भी सटा हुआ रहेगा ना वो अलग हो जाता है। तो इसी तरह से मैं सोया सॉस डाल दे रही हूँ। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे सोया सॉस जो है ना सोया सॉस दे करके चाउमीन पसंद ज़्यादा करते हैं। तो मैं चाउमीन में जो है ना कभी भी चाउमीन मसाला देकर चाउमीन नहीं बनाती, मैं मैगी मसाला देकर ही चाउमीन बनाती हूँ। और वो साइड में जो है मैं दूध गर्म करने के लिए भी चढ़ा चुकी हूँ, और दूध भी हमारा जो है उबल ही गया है। तो उसे मैंने धीमा कर दिया, ताकि धीमा धीमा संग संग उबल जाता है, बंद करने से नहीं होता। तो उसे मैंने धीमा कर दिया है। और मैं जो है ना दूध जब भी लेती हूँ तो अमूल ताज़ा ही लेती हूँ। और तो दूसरा जो है ना, दूसरा का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये मेरा कोई ऐड बोल करके नहीं है दोस्तों, मैं जो पीती खाती हूँ उसी के बारे में मैं बता रही हूँ आपको।
तो ये देखिए इधर जो है चाउमीन में मैंने सोया सॉस दिया, तो फिर इसमें ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस डालूँगी और थोड़ा सा टमाटो सॉस डालूँगी, क्योंकि टमाटो सॉस जो है ना ज़्यादा दे देने से खट्टा बहुत लगता है, तो इसीलिए टमाटो सॉस में थोड़े सा डालूँगी। और बच्चों को ऊपर से लगता है तो जब वो खाते हैं तो उनको दे देती हूँ मैं। और मुझे तो जितना हो सके नॉर्मल सादा टाइप का ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मुझे रंगीन ठीक नहीं लगता। और एक चीज़ है चाउमीन में यही अच्छा लगता है कि आप ऊपर से थोड़ा हरा मिर्च, थोड़ा खीरा, थोड़ा प्याज ये सब काट करके खाओ तो अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा था कि प्याज डालूँगी मैं भूल गई थी, फिर बाद में मैंने काटा। खीरा नहीं था इसीलिए मैंने खीरा नहीं दिया, तो बाद में फिर काटा मैंने। और यही है ग्रीन चिल्ली सॉस, तो उसे मैं निकाल करके दे रही हूँ। ग्रीन चिल्ली सॉस और रेड चिल्ली सॉस जो होता है ना, बहुत मतलब झाल टाइप का होता है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया है। और इसमें बोतल में है भी नहीं उतना जो मैं बहुत ज़्यादा दूँगी, इसीलिए। और इधर जो है झाड़ करके इस तरह से दे रहे हैं, देखिए बोतल में नहीं है ना, मतलब उसमें ना के बराबर ही था, इसीलिए झाड़ झूड़ करके मैंने दे दिया। और झाड़ झूड़ करके भी मैंने पूरा नहीं दिया, थोड़ा ही दिया है, क्योंकि ज़्यादा देने से ये हो जाता है, मतलब झालपन ज़्यादा। ये देखिए ये है ग्रीन चिल्ली सॉस, तो ये थोड़ा है इसमें, इसीलिए इस तरह से ठोक करके नीचे कर दे रही हूँ। ये सब बहुत थिक होता है ना, तो जल्दी उतरता नहीं है नीचे, इसीलिए। तो इधर देखिए ग्रीन चिल्ली सॉस मैंने दे दिया है, तो देखिए मुझे ये सॉरी रेड चिल्ली सॉस मैंने दे दिया। रेड चिल्ली सॉस निकालने में थोड़ा भी समय नहीं लगा, क्योंकि उसमें था, लेकिन ग्रीन चिल्ली सॉस में ना समय लगा, क्योंकि उसमें था नहीं, ठोक ठोक करके मैंने निकाला उसे। तो इस तरह से जो है सब मिला दूँगी मैं। मिलाने के बाद जो है इसमें मैगी मसाला मैं डाल दूँगी, क्योंकि मैगी मसाला देकर ही हम लोग जो है चाउमीन बनाते हैं। और मैगी मसाला का चाउमीन बहुत टेस्टी लगता है, आप लोग भी खाइएगा तो बताइएगा दोस्तों। और खाते ही होंगे, बहुत ऐसे हमारे फैमिली है जो मैगी मसाला बहुत चीज़ में यूज़ करते हैं, सब्जी में। और ये चाउमीन क्या, बहुत ऐसा चीज़ में इंसान मैगी मसाला यूज करते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर सिर्फ चाउमीन में ही करती हूँ। और कभी कभी जो है पैकेट वाला मैगी जब मैं ख़रीदती हूँ, तो उसमें से मैगी मसाला जल्दी, मतलब कभी कभी है ना, आप ज़्यादा बनाते हो तो वो रह जाता है, तो जो मैगी मसाला रह जाता है ये कम पड़ जाता है। मैगी मसाला ज़्यादा दे दीजिए, मैगी बच जाएगा, तो जो कम पड़ जाता है उसको मैं जो है यही मैगी मसाला ला करके यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया मैगी मसाला। तो आप लोग कैसे बनाते हो दोस्तों, हमें बताइए कमेंट्स करके। तो चाउमीन हो जाने के बाद जो है, उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि संडे का दिन जो है ना, सब चीज़ रेडी करके और नहाइए तो ठीक है, नहाइए और नाश्ता कर लीजिए। संडे क्या, हर दिन ही आपको खाना बनाया मिले तो अच्छा लगता है। खुद बनाने में बहुत आलस आता है, लेकिन क्या करें, हम लोग को तो बनाना ही है। एक हाउसवाइफ को तो बस सब करना ही होता है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, और ये चाउमीन का रेसिपी हमें बताइएगा। और मैं जो है ना घुघू पाखी को कबूतर बोलती हूँ, कौन क्या बोलता है वो ज़रूर बताइएगा आप लोग। मैं तो कबूतर बोलती हूँ। और प्लीज़ फैमिली, जो हमारे फैमिली देख रहे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो हमारे फैमिली बने हुए हैं वो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। और उनको दिल से धन्यवाद हमारा फैमिली बनने के लिए। और हमेशा इसी तरह साथ सपोर्ट दीजिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है स्किप करके ना देखें, आप लोग फुल वॉच देकर देखिए वीडियो को। तो बन गया चाउमीन, और इस तरह से मैंने जो है जाली से ढक दिया। और जाली से ढकने से क्या है ना, अंदर पानी नहीं छोड़ेगा। और ये है प्यारा, प्यारा जो है मैं भून रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जब खांसी होता है ना, सूखा खांसी टाइप का, तो प्यारा देखिए, कच्चा खाइएगा तो नुकसान करेगा, लेकिन इस तरह से भून करके आँच में सेक करके खाइएगा तो आपको फ़ायदा करेगा। तो यही है प्यारा का खासियत। तो ये चीज़, ये ट्रिक कौन कौन जानता है हमें बताइएगा फैमिली। तो मैं इसी तरह से ये करके प्यारा जो है सेक करके इनको दूंगी। तो फिर जो आधा प्यारा था ना, उसे मैंने काट कर सेक लिया। और आप लोग इस तरह से बनाते हो कि नहीं मुझे बताइएगा। प्यारा को मतलब सेक करके खाए हैं कभी,
खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। आपको खाँसी हो नहीं हो, लेकिन बीच बीच में प्यारा अगर सेक करके खाइएगा ना तो नुकसान नहीं देगा। अब प्यारा जो है जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसान भी है। आप अगर ठंडा ऐसे ही खा लेते हैं रात में तो आपका गला बैठ जाएगा।